So what are the biggest threats that you see coming in next few years, especially in cybersecurity? आई थिंक एआई के आने से दे आर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके पास भी एआई टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। वो लोग एआई का यूज़ करके आगे और भी क्राइम कर सकते हैं। So what's the tip for running a successful service business in your? So innovation, I would say this is the first thing. There's an AI, there's a new things in cyber security, codeless things are there. So if you are not upgrading yourself, then you may lose business very soon. So what are the common challenges that companies faces जब वो company start करते हैं? साइबर सिक्योरिटी में तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस कंपनी फेसेस एंड जैसे कि साइबर थ्रेट हो गया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, डेटा लीक हो गया, ये चैलेंजेस होते हैं। तो तभी कंपनी थोड़ी अवेयर होती है कि हाँ भाई हमें कराना चाहिए। बट होना क्या चाहिए कि वो पहले से ही उन लोगों को एटलीस्ट वो चीज़ें करा के चले प्रोएक्टिव वे में। We have seen कि बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के ट्विटर आईडी हैक हो जाते हैं, कुछ भी पीपल थिंक कि सेफ कुछ भी नहीं है, राइट? एनीथिंग कैन बी हैक्ड एंड क्रैक्ड। आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड वगैरह सब स्ट्रॉन्ग रखो। एंड 2FA हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों ने जितने भी ईमेल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो 2FA मैंडेटरी है। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो आई थिंक 99% चांस है कि आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। सो जैसा आप लोग जानते हैं कि करो स्टार्टअप इज अ प्लेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। सो इसी कड़ी में आज हम लाइव है एक नए एपिसोड के साथ। सो वी आर लाइव विद जैन, इज द फाउंडर ऑफ बग हंटर्स, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, व्हाट ऑल अमेजिंग थिंग्स ही इज डूइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप। थैंक यू मैन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली में व्हाट यू डू एंड बग हंटर्स एग्जैक्टली में करता क्या है। सो बग हंटर्स जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2015-17 के अराउंड, वेयर आई लेफ्ट माई फुल टाइम जॉब। सो उस समय मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो उसके बाद लाइक आई वर्क एज अ फ्रीलांसर फॉर फ्यू ईयर्स, वेयर आई वर्क एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ काम किया, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग मिले मुझे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा पोटेंशियल समझ में आया दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज। सो 2016 के आसपास मैंने और मेरा ब्रदर सचिन, हम दोनों ने फिर बग हंटर्स स्टार्ट करी with the vision that to provide a top-notch quality assurance and cyber security service. So as you mentioned कि this is something that every company needs and what I believe कि as a service this is very underrated. लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। Yes. When you start a company you focus on lot of other stuff, but you know कि security and your data everything is very important, right? And what was the time when you thought of creating this as a company कि हाँ this is the right time I should create a company and now serve these people. So while working as an independent freelancer, I noticed that there is a lot of challenges, especially with these small scale companies. तो जो छोटी कंपनीज थी उनके पास इन हाउस टीम नहीं थी QA की, और फिर वो हायर भी नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे काफ़ी डिमांड मुझे नज़र आई, और वहाँ पे चैलेंजेस भी थे। QA को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था। इट वाज जस्ट अ चेकलिस्ट कि हाँ भाई ये करनी है, चलो ठीक है। तो वो गैप मुझे नज़र आया, और उसको देखते हमने इस चीज़ को एक स्पेशल एज अ सर्विस लॉन्च करी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग को। और हाँ, तो अब यही है मेरी। So as you mentioned जब कंपनी बड़ी हो जाती है obviously when they have a bigger team so they can hire anyone, so in house होता है usually as you mentioned कि छोटी कंपनीज में although this is a need but sometimes you don't have enough resources। फिर आप दूसरी कंपनीज के पास जाते हो, कंपनीज like you who serves you and who helps you protect your data and whatever software you have, right? So what are the common challenges this company faces starting में that you believe कि जो कंपनीज को फेस होती है they should act on that from the day one? तो अगर टेस्टिंग की बात करूँ तो इन हाउस ये अगर कोई कंपनी टेस्टिंग कराती है तो वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो जैसे बाहर के यूज़र सोच पाते हैं तो वो सोच नहीं हो पाती उनकी। इसी रीज़न से दे हायर ऑफ श्योर टेस्टिंग कंपनी लाइक अस। तो एक तो ये रीज़न है टेस्टिंग का। सेकेंडली अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो जो हाईएस्ट जो मेन जो लाइक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट वगैरह वाले रोल हैं, तो वो काफ़ी हाई पेइंग सैलरी मतलब मांगते हैं मार्केट में। तो वो कंपनीज लाइक मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ कंपनी इतना
उनकी पॉकेट अलाउड नहीं करती। तो इस रीज़न से सिक्योरिटी में हम जैसे आउटसोर्सिंग पार्टनर काम आते हैं। The increase of all these digital platforms from the day one, how important it is to prioritize this testing and cyber security for any company. From the first day लोग बोलते हैं कि जैसे आप हर चीज़ों पे ध्यान देते हो कंपनी, legal aspect. So this is something that you should focus on from day one. So how important it is for any company? So I think it is very crucial to have software testing and cyber security on the initial phase of software development. तो अगर मैं सिर्फ टेस्टिंग की बात करूँ, सो देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग कि अर्ली वी डिटेक्ट द बग्स इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर वो लेटर स्टेज पे मिलते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं फिर प्रोजेक्ट में। सेम विद साइबर सिक्योरिटी। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी में एक स्टेप आगे है ये चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, क्योंकि हम लोग अगर स्टार्टिंग से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे एंड सिक्योरिटी को हम डे वन से लेके नहीं चलेंगे तो आगे जाके फाइनेंशियल लॉस हो सकता है एंड क्लाइंट के साथ इश्यूज भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ लीगल इम्प्लीकेशंस एज वेल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डे वन से लेके। And India is a service capital and you are also into service business, right? So there are a lot of companies doing the similar thing and I've been in a lot of companies. So when I talk about your domain, so bug hunters कैसे different है from their competition and what different you are doing कि companies को लगे कि हाँ this is the right partner for me if I'm looking for some cyber security partner and testing partner. So our focus is on dual basis. Like we are focusing on cyber security as well as software testing, which is not common. So if you look for other service providers, either they are one or the other. So we are focusing on both the things and we are doing it very differently. So हमने काफ़ी एंगेज किए हुए हैं टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक साथ, ताकि कोई कस्टमर आए तो हम सिर्फ उसको क्वालिटी तक ही ना सीमित रखें, उसको आगे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। तो एक बार हम मतलब फुल प्रूफ प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ दोनों चीज़ों में। तो विच इज़ अगर आप और किसी कंपनीज में ट्राई करोगे तो इट्स very hard to find to do both the things. And when I talk about service business, what I believe कि entry is very easy, right? When you are planning to start a service company, चाहे किसी भी domain हो, so as a business owner and you have scaled this company to a certain extent, team भी अच्छी है, company and all these people are happy. So what are the pros and cons of running a service business? As a generic, I just want to know about all these people who are already running that. So what's the tip for running a successful service business in India? So innovation, I would say this is the first thing. Like you have to find new tools and techniques every time. Like there's an AI, there's a new things in cyber security, codeless things are there. So if you are not upgrading yourself, then you may lose business very soon. So this is the main thing, and we should also focus on building in-house products as well, जिससे हम scale करने में काफ़ी easy रहे. So I think these two are the key highlights of So service business obviously चलाने में what I believe कि relationship important है client से, right? कि आप कैसा relation establish करते हो and that is very important to run a successful service business. So tell me about that कि वो कैसे establish करे, you what are you doing to make sure कि relationship अच्छा है and for those people who are already running a service business किसी domain में हो कैसे करें, बेहतर तरीके से कंपनी कैसे चलाएं? तो सर्विस बिजनेस में अगर आप कस्टमर्स की बात करें तो रिकरेंट कस्टमर्स होने ज़रूरी हैं और उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि जैसे कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद हम भूल गए हैं कि हाँ अब काम निपट गया और आगे कुछ नहीं होना। तो जस्ट की फॉलो अप विद द कस्टमर्स, जस्ट पूछो कि क्या चल रहा है, प्रोडक्ट आपका लाइव हो गया है तो कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे, कुछ इश्यूज़ आ रहे हों तो एनीथिंग वी कैन हेल्प ऑन सो एक जस्ट एक नॉर्मल आप चेक इन कर लोगे भी तो एक बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस कस्टमर को कि हाँ ये लोग अभी भी पूछ रहे हैं, तो डैट मीन्स काफ़ी अच्छा और हो सकता है आगे आपको काम मिलता रहे। तो आई थिंक दिस इज़ द की थिंग इन दिस। एंड जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली एज ए फाउंडर हमें पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें। व्हेन आई टॉक अबाउट टेक्निकल सब स्पेशली साइबर सिक्योरिटी की बात करें, राइट? सो व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस दैट कंपनीज फेसेस जब वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब एप्लीकेशन की मैं बात करूँ, एंड हाउ यू गाइज हेल्प टू ओवरकम देम इनिशियली?
साइबर सिक्योरिटी में तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस कंपनी फेसेस एंड जैसे कि साइबर कोई साइबर थ्रेट हो गया उनको, कुछ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, डेटा लीक हो गया, तो इस टाइप के कॉमन चैलेंजेस हैं, लाइक रैंसमवेयर हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये चैलेंजेस होते हैं तो तभी कंपनी थोड़ी अवेयर होती है कि हाँ भाई हमें कराना चाहिए। बट होना क्या चाहिए कि वो पहले से ही उन लोगों को एटलीस्ट वो चीज़ें करा के चलें प्रोएक्टिव वे में, लाइक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेन टेस्टिंग एक फर्स्ट लेवल पे पहले ही करके चलें, रेदर देन जब कुछ हो जाए उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक ये एक मेन थिंग है जो With the increase of technologies, obviously that is very good, but उसके कुछ pros and cons सब हर चीज़ के होते हैं. So what are the biggest threats that you see coming in next few years, especially in cyber security, जो आपको लगता है that can happen? तो आई थिंक AI के आने से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके पास भी AI टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, सो वो लोग AI का यूज़ करके आगे और भी क्राइम कर सकते हैं। सेकेंडली विच वी आर मॉनिटरिंग इज़ IoT, वल्नरेबिलिटी इन IoT। सो IoTs में आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह IoT हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर और भी होम बेस्ड सॉल्यूशंस हो गए। तो इनमें काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं और हम लोग खुद ये काम कर ही रहे हैं, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें और क्लाइंट को ऑलरेडी फिक्स करवा रहे हैं क्लाइंट से। तो ये दो मेन चीज़ें हैं। तीसरा रैंसमवेयर जो आजकल हो ही रहे हैं, वो तो होते ही आ रहे हैं और वो होते ही रहेंगे आगे भी। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी हो, शायद आपको पता हो, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड रैंसमवेयर एज अ सर्विस ओवर डार्क वेब। तो ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो AI की बात करें तो एज ए पॉइंट डू यू थिंक इज AI गुड और बैड? क्योंकि एंड व्हाट डू यू थिंक कि AI में भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए विद द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजीज? हमें ऑब्वियसली बेनिफिट तो काफ़ी मिलते हैं, बट उसके डिफरेंट साइड इफेक्ट भी हैं, डार्क साइड भी हैं, जो ऑलरेडी पीपल आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट बैड थिंग्स, राइट? चाहे वो फेस टाइम और वट एवर। सो वट डू यू थिंक एंड वट आर योर थॉट्स ऑन दैट थिंग कि लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं? सो एक सर्टेन एक्सटेंट तक कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए? नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ इट इज़ ईजियर फॉर पीपल टू यूज़, सेफर हो थोड़ा? आई थिंक गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि क्या चीज़ें कितने कौन से यूज़र्स को कितना एक्सेस होना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल कर देना और या ओपन सोर्स में कोई भी AI टूल डाउनलोड करके कोई भी कहीं पे अटैक कर सकता है या उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो गवर्नमेंट को वो मैंडेट करनी चाहिए चीज़ें थोड़ी। बाकी AI इज़ गुड, आई थिंक अगर आप कुछ इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो सोसाइटी में, कुछ पॉजिटिव लाने की उसमें, तो वो अच्छी चीज़ है। बट ऑन द सेम साइड इट्स अगर किसी गलत बंदे के हाथ में है तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। लाइक साइबर क्रिमिनल अगर यूज़ करें AI तो वो नेक्स्ट लेवल के साइबर थ्रेट्स ला सकते हैं मार्केट में। तो मतलब डू यू थिंक कि एनीथिंग कैन बी हैक? क्योंकि कंपनीज़ की हम बात करें एक साइड में कि कंपनीज दे आर फोकसिंग ऑन देयर डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी, बट ऑन द अदर साइड वी हैव सीन कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ट्विटर ID हैक हो जाते हैं, कुछ भी। एंड दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर्स ID, वो भी एक समय पे किसी ने हैक किया था, एलन मस्क की ID। सो जब उतनी बड़ी पर्सनैलिटी की ID हैक हो सकती है तो पीपल थिंक कि सेफ कुछ भी नहीं है, राइट? एनीथिंग कैन बी हैक्ड एंड क्रैक्ड। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एंड एग्जैक्टली में होता कैसे है विथ ऑल दिस बिग पर्सनैलिटीज एंड ऑल दिस बिग पीपल एंड पावर बिहाइंड देयर पोर्टफोलियोज एंड? आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड वगैरह सब स्ट्रॉन्ग रखो। एंड 2FA हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों ने जितने भी ईमेल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो 2FA मैंडेटरी है। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो आई थिंक 99% चांस है कि आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। बट अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल ही फ्रेंडली वे में या बिल्कुल ही नॉर्मली लेके चलें तो देयर आर चांसेस कि ईजिली क्रैक हो जाए आपका पासवर्ड या कोई हैक कर सके। तो आई डोंट थिंक इतना ईजी है ये चीज़ें हैक करना, अगर आप बिल्कुल ही 2FA और पासवर्ड प्रोटेक्शन या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेके चल रहे जो कोई इतना गैस नहीं कर सकता। क्लिकिंग ऑन एन एक्सटर्नल लिंक, या वो तो हाँ फिशिंग वाली चीज़ हो गई। आप फिशिंग का आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये लिंक किसने भेजा है, तो वो क्या डोमेन है, वो डोमेन जेन्युइन है या नहीं, उसकी स्पेलिंग चेक करनी चाहिए हमें कि ट्विटर का कुछ आगे पीछे उसने किया हो। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये सब में होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। And when I talk about automation testing, so what's unique approach you guys are following in
your company to make sure कि जो companies इनको solution approach मिले and how it is different from other solution providers in the market? So हम लोग एज इनोवेशन में हम दो चीज़ नहीं लाए हैं इसमें ऑटोमेशन में, विच इज़ वन ऑफ दैम इज सेल्फ हीलिंग स्क्रिप्ट्स एंड दैट इज़ एन ओपन सोर्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट. जो सेम ओपन सोर्स टूल है उन्हीं में हमने सेल्फ हीलिंग स्क्रिप्ट्स इंटीग्रेट करी हैं. दैट मीन्स कोई भी स्क्रिप्ट फेल हो रही है ड्यू टू एनी माइनर चेंजेस इन द एप्लीकेशन लाइक यूआई या फंक्शनल में कुछ भी छोटा मोटा चेंज होता है तो हमें स्क्रिप्ट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट मीन्स हमारा टाइम बचेगा, दैट मीन्स टाइम क्लाइंट के पैसे बचेंगे और बिलिंग उसकी बचेगी. तो इस इनोवेशन से काफ़ी हेल्प मिली है हमें. सेकेंडली हम लोग AI यूज़ कर रहे हैं नॉट जस्ट इन टेस्ट केस ऑटोमेशन बट इन टेस्ट केस क्रिएशन एज वेल. तो इसमें भी काफ़ी टाइम बच रहा है और AI जिस तरह से हम थिंक कर पा रहा है जैसे ह्यूमन लोग नहीं कर पाते, जो सिनेरियोज लगा पा रहा है, तो उससे काफ़ी टाइम भी बच रहा है और हमें काफ़ी प्रोडक्टिव वे में चीज़ें मिल रही हैं. तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो हमें अपने कम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे लाती हैं. एवरीथिंग एज ए प्रोसेस. और जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो डेवलपर्स और टेस्टर्स में वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो एंड दैट शुड रन स्मूथली एंड टू गेट द थिंग्स डन इन अ प्रॉपर मैनर. आई थिंक कंटिन्यूस ट्रेनिंग इनको मिलनी चाहिए, प्रॉपर एक रूल सेट होना चाहिए लाइक कि डेवलपर्स एंड टेस्टर्स को साइबर सिक्योरिटी टीम के साथ कैसे इंटीग्रेट होकर काम करना है. सो वो कॉमन प्रैक्टिसेस हम लोग भी इंटरनली कर पा रहे हैं. सो वी आर फोकसिंग ऑन शिफ्टिंग टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी लेफ्ट. दैट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग दीज टू थिंग्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड वी आर यूजिंग द टूल्स फॉर दैट एज वेल. So DevSecOps is also a term which is integrating in the security part in every CI/CD thing. So एक continuous cycle CI/CD रन होती है जिसमें सिक्योरिटी भी साथ साथ रन हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है एंड डेवलपमेंट भी हो रही है. तो ये नहीं कि हम सिक्योरिटी एंड में जाके कर रहे हैं और ये सब चीज़ें. एंड टेस्टिंग सर्विस के अलावा जो भी आपकी टॉप नॉच सर्विसेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू प्रोवाइड टू द कम्युनिटी एंड द सर्विसेज दैट यू वांट टू शेयर विद अस? So recently we have developed one tool which is Defendly. तो ये एक स्कैनर है जो कोई भी यूज़र स्कैन कर सकता है अपनी एप्लीकेशन जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ vulnerabilities and we use AI for that. So the AI part is like it gives you a proper report that pinpoints all the vulnerabilities in the application which is very easy for a developer to understand and fix. So ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एंड वी आर एडिंग मोर फीचर्स इन दिस टूल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड इन द मार्केट. So when I talk about services, so we have seen a drastic change of people operating from India and giving services to outside of the India. जो भी लोग बाहर के हैं, it is beneficial for them also कि इनको जो प्राइस रेंज मिलता है यहाँ पे that is very less in comparison to people जो वहाँ पे काम करते हैं, स्पेशली मैं US मार्केट की बात कर रहा हूँ. So as a company, what are your approaches on that? So are you catering people outside India or and what are the percentage if you are doing that? So before Corona, I would say we were like entirely focusing on US market or outside India market. But आफ्टर कोरोना के बाद से इंडियन मार्केट काफ़ी ग्रो हुई है. तो काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं जो अच्छा पे कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड साइबर सिक्योरिटी को. सो अभी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो करंटली वी आर लाइक वी हैव अ 30-40% मार्केट इन इंडिया एंड रिमेनिंग इन आउटसाइड इंडिया एंड वी आर वर्किंग 24/7. सो like we are covering few projects in PST, EST time zones, UK time zones. So round the clock we are working and we are giving very competitive pricing for these services in a very quality service. So when we talk about AI, when I talk about development in especially AI sector in India, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी हम थोड़े से पीछे हैं. We are into developing stage. But when I talk about companies, big tech giants, वहाँ पे सारे developers mostly they are Indians, right? And even in the top leadership, right? All these people, all these big brands, all these great minds are in these companies, right? And they are serving people outside of India. So आपको क्या लगता है what are the special reason? Is it only money or something else
जो यहाँ पे वो इकोसिस्टम उनको नहीं मिल पा रहा है, एंड दे आर फोर्सफुली मेंट टू गो आउटसाइड या बाहर सर्व करते हैं किसी और कंपनीज को. I think education system. This is a main thing which and most of the leaders have already raised this point. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन कॉलेज वो ऐसा ही है कि आपको जॉब लेने के लिए ही पढ़ाई करनी है, राइट. सो आपको मतलब फेलियर एक टैबू माना जाता है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में. तो फेलियर के लिए कोई रेडी नहीं होता. तो अब अगर बाहर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे आई थिंक कॉलेज में वो लोग इतने प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, कॉलेज में ही स्टार्टअप्स इतने कर लेते हैं वो कि उनको आदत हो जाती है. और यहाँ पे हम लोग बहुत लेट शुरू करते हैं चीज़ें. तो यही एक आई थिंक मेन प्रॉब्लम है. फंडिंग की तो यहाँ भी कमी नहीं है. So I was seeing a very interesting video. तो जैसे बोलते हैं कि बाहर में if someone tries to start a company, अगर उसने सोचा कि मेरे को कंपनी बनानी है, नील से कि मेरे को गूगल जैसे कंपनी बनानी है, एप्पल जैसे कंपनी बनानी है, so these guys will appreciate कि चलो ठीक है. So he or she has that mindset, right? बट इंडिया में आप वही चीज़ें बात करो तो पीपल विल से कि यू आर क्रेजी, आप पागल हो गए, राइट. एंड सोसाइटी आपको दूसरे नज़र से देखती है कि ठीक है, इज जस्ट आउट ऑफ हिज माइंड और समथिंग लाइक दैट. सो ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, एंड वी आर सेइंग कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, एंड वी आर द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. बट रियलिटी में देखें तो सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. तो जो इकोसिस्टम में गैप है स्टार्टिंग से, व्हाई इज़ दैट, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सो दैट जो एक माइंडसेट है आपका शुरू से कॉलेज से स्टार्टिंग, वो एक फेज आता है जहाँ पे यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट स्टफ, कंपनीज के बारे में जानते हो, इकोसिस्टम समझते हो. तो वहाँ से अपने माइंड को कैसे डेवलप करें जो आप खुद से भी मोटिवेट हो कि हाँ, इफ़ आई हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट. आई थिंक दो अलग अलग चीज़ें पूछी हैं आपने. तो स्टार्टअप को प्रमोट तो क्या ग्लैमराइज ज़्यादा हो रहा है आजकल कि किसी ने स्टार्टअप खोल लिया, उसको इतनी फंडिंग मिल गई तो वो ग्लैमराइज हो रहा है. उसको प्रमोट करने के बजाय हम ग्लैमराइज कर रहे हैं, इस वजह से शायद इतना गैप आ रहा है. एंड सेकेंडली जो एजुकेशन सिस्टम है उसी में ही हमें जो भी बच्चे आजकल कॉलेज में हैं तो वो स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम से चलो क्लियर करने ही करने हैं, बट एक कॉमन सेकंड या थर्ड ईयर में आके जब आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट कुछ सोचो, लाइक यू शुड स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स, वॉच सम पॉडकास्ट. जो आपको गैप नज़र आ रहा है मार्केट में, आप वहीं से ही रिस्क लेना स्टार्ट कर दो. क्या हो जाएगा, मतलब डिग्री तो आपकी तब भी पूरी हो रही है. हाँ, तो कुछ ना कुछ लर्न करोगे ही आप. और आजकल तो बनाना इतना इजी है, कोडिंग हो या कोडलेस हो, हर चीज़ आजकल बन जाती है. ऐप भी बन जाएगी, वेब ऐप बन जाएगी, हर चीज़ बन जाएगी. ज़्यादा पैसे खर्च से, मतलब कम पैसों में चीज़ें हो जाएंगी. तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें लर्न हो जाएंगी चीज़ें साथ साथ. एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको फर्स्ट सेकंड ईयर में समझ में आया था कि क्या करना है. और अब मतलब देखा देखी में अगर आप लगता है कि आप इस आईटी इंडस्ट्री में आपको जाना है, स्टार्टअप करना, तो ही आप करो. अदरवाइज़ देखा देखी में आप करोगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम आएगी. हो सकता है आप किसी और उस चीज़ के लिए बने हो. लाइक जॉब करना भी बुरी चीज़ नहीं है. लाइक जॉब में लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस पे हैं, कहाँ क्या काम कर रहे हैं. तो ये पॉइंट भी होना ज़रूरी है. सो रिसेंट टाइम में हमने बहुत सडन सिर्फ देखा कि यंगस्टर्स ट्राइंग टू स्टार्ट अ कंपनी कॉलेज में ही उनका स्टार्ट हो जाता है. आई डोंट नो वो फोमो के कारण है या कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, सक्सेसफुल भी रहे. सो एज यू हैव बीन रनिंग दिस कंपनी, तो मेरा डिफरेंट टेक है इस चीज़ को लेकर कि व्हाट आई बिलीव कि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो हर पॉइंट पे यू नीड मनी, यू नीड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, बट उसके अलावा आपको पैसे चाहिए. इफ़ यू हैव मनी तो यू कैन हायर गुड पीपल, बट वो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपको पैसे चाहिए. एंड अदर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स. तो राइट अप्रोच और राइट टाइम क्या होने चाहिए, क्योंकि वट आई हैव सीन पीपल की कुछ साल उन्होंने जॉब किया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिए, ऑब्वियसली पैसे भी जमा किया, एंड देन 35-40 वट एवर एज दे आर कम्फर्टेबल दे स्टार्ट द कंपनी. एंड थोड़ा सा सक्सेस रेशियो टाइम कम लगता है आपको चीज़ें अचीव करने में. एंड व्हेन यू स्टार्ट अर्ली तो सीखने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है. तो अल्टीमेटली साइकिल इज़ दैट ओनली कि पहले आप सीखो एंड देन ऑल दैट सब. तो आपका टेक क्या है इस चीज़ को लेकर कि स्टार्ट अर्ली फेल अर्ली, या फिर पहले आप काम करो सीखो एंड देन स्टार्ट एट अ सर्टेन स्टेज? आई थिंक हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमें जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए. रीज़न बिंग, हम जब जॉब कर रहे हैं तो हम सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, हम और भी स्किल्स सीख रहे हैं. कॉम स्किल्स सीख रहे हैं, नेगोशिएशन स्किल्स सीख रहे हैं, सेल्स सीख रहे हैं. वेयर एज अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, वो ये एज अ स्किल हम कॉलेज में सीख लेते हैं. तो इसलिए इंडिया में आपको ये जॉब ये सब चीज़ें सिखाई जाती है. तो इसलिए
जॉब रहते हुए या जॉब के बाद हमें कुछ ना कुछ आइडिया स्टार्ट करना चाहिए। And you get that network also. हाँ, नेटवर्क भी हो जाता है। आप इतने लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप अगर आपकी क्लाइंट फेसिंग है तो ऑलरेडी आप इतने लोगों से कनेक्शन में हो, तो जितने ज़्यादा जॉब्स उतने ज़्यादा आपके नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स ही आगे जाके काम आते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमने प्रोजेक्ट्स की बात करी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल तो बच्चे काफ़ी अवेयर हो गए हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी सारी इंटर्नशिप करते हैं कॉलेज में, तो उनका वो लर्निंग पैटर्न आ जाती है। बट हमारे टाइम में आई हैव सीन कि जब हम जावा पढ़ते थे तो टीचर यूज टू टीच अस ऑन रजिस्टर कि आप कोड पेन पेपर पे लिख लो, एंड आई यूज टू थिंक कि मतलब क्या होगा एग्जैक्टली कोड कैसे सीख सकता है। तो दैट वाज डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले वो चीज़ों को कैसे चेंज करें, एंड कितना इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि कॉलेज की रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। आपको कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी है। तो कैसे बच्चा अप्रोच करे, कैसे सीखे एग्जैक्टली में लाइव लर्निंग कैसे करें, प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ताकि और बच्चों से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो और आगे और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आई नो कि आपको खुद ही करना है, आपको कॉलेज बस डिग्री देगा, लर्निंग आपको खुद चाहिए। तो वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं बट उनको डायरेक्शन मिल ही नहीं पा रही है। आई थिंक काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं इस चीज़ में, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं कॉलेजेस में। हमारे टाइम पे तो इतनी फील्ड्स भी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, अब जो है साइबर सिक्योरिटी है, AI/ML भी आ गया है और भी हैं। तो एटलीस्ट अब फ़िल्टर करना आ गया है लोगों को कि भाई IT CS के अलावा भी अगर जिसने जहाँ जाना है तो उनको पता है कि क्या करना है आगे। जिसको कोडिंग पसंद नहीं है तो वो नॉन कोडिंग वाली या नॉन प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें स्किल सेट कर सकता है। वेयर तो हमारे टाइम पे सिर्फ IT या CS का मतलब कोडिंग आपको आनी ही चाहिए, राइट। और अगर आपने सीखनी है कोडिंग तो अब आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ इंटरेक्टिव वेज लाइक हैकर रैंक और ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके सीख सकते हो चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हो या बहुत ही कम फीस में भी आप सीख सकते हो। हमारे टाइम में सिर्फ ट्यूशन्स वगैरह होती थी और कॉलेज होता था, और उसमें भी हम कंप्यूटर पे बहुत कम काम करते थे, बुक एंड पेपर पेन पे मौका नहीं मिलता था, तो इसी वजह से हमें इंटरेस्ट भी नहीं आता था। तो अब जो है काफ़ी इंटरेक्टिव है चीज़ें, तो इस वजह से आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आता है। लाइक कोडलेस चीज़ें भी हैं, AI भी है, अब तो बहुत कुछ है। लाइक आप जस्ट आपको बोलने की देर है, आपका कोड तैयार हो जाएगा, वो कंपाइल करना हो जाएगा ईजिली, सारी चीज़ें विद इन फ्यू सेकंड्स हो जाएंगी। तो एज ए कॉलेज गोइंग गाय, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में शुरू करना जैसे आपने किया, राइट, सो यू सेड कि यू स्टार्टेड फ्रॉम फ्रीलांसिंग, कि कुछ क्लाइंट्स आने के बाद यू नो कि थोड़ी सी सिक्योरिटी है, पैसे की भी है, एक सर्टेन लेवल पे आपने रेवेन्यू भी अचीव कर लिया इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। एंड नाउ यू थिंक कि हाँ ठीक है, नाउ दिस इज द राइट टाइम, आई कैन ऐड मोर पीपल, मैं कंपनी बना सकता हूँ, एंड नाउ आई शुड स्केल दैट। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज होता है, बट स्टार्टिंग में when you go and pitch to clients, क्योंकि आपको एक स्किल सेट आता है कोडिंग, राइट, एंड आपको कंपनी बनानी है तो आपको 360 अप्रोच भी रखना पड़ेगा, आपको सेल्स भी खुद करनी है स्टार्टिंग में, एंड यू आर द ओनली पर्सन दैट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। सो वो कैसे करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि उनको पता है कोडिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, हाउ दे शुड अप्रोच टू पीपल कि हाँ हे आई हैव दिस सर्विस एंड आई कैन सर्व यू, आप मुझे मौका दो। स्टार्टिंग इनिशियली जब उनका प्रोफाइल पोर्टफोलियो इतना अच्छा ना हो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट, तो वो राइट अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो वहाँ से अपनी अर्निंग भी कर सकें, धीरे धीरे वो लर्निंग स्टार्ट कर सकें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ कंपनी और व्हाटएवर दे आर डूइंग। सबसे पहले तो उनको यकीन होना चाहिए कि हाँ सही में इतना स्किल सेट हो गया है हमारा, या इतना एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि कई लोगों को लगता है 6 महीने जॉब करके उन्हें लगता है कि वो अब एक्सपर्टीज़ हो गए हैं इस चीज़ में, तो वो चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे पे एक्सपर्टीज़ है या अभी तुम सिर्फ एक न्यूबी हो। अगर तुम्हें लग रहा है सही में तुम्हारे पे एक्सपर्टीज़ है, देन आप उस चीज़ को स्टार्ट करो एज अ फ्रीलांसर या इंडिपेंडेंट। और सेल करने की बात रही तो सर्विस बेस्ड में अगर आप खुद ही काम कर रहे हो और आप टेक्निकल हो तो आप सेल कर लोगे, क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए, टेक्निकल चीज़ें चाहिए। और हाँ, अगर आप खुद ही काम कर रहे हो तो आप सेल कर पाओगे अच्छा, और अगर आप किसी और के लिए सेल कर रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल हो और एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो हाँ ये चीज़, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही इमर्जिंग, बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्किल सेट, सब लोगों का अलग अलग पैटर्न है, अंडरस्टैंडिंग है कि ये स्किल सेट सबको आनी चाहिए। सो डू यू थिंक कि कुछ स्किल सेट जो काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाली है अभी है, जो सो दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर, और वो हमेशा ट्रेंडिंग रहेगी विद इन केस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कमिंग, AI आ जाए, कुछ भी आ जाए। सेल्स कैन बी वन ऑफ देम, बट इसके अलावा इफ यू थिंक कि कुछ स्किल सेट जो लोगों को सीखनी चाहिए इन कमिंग फ्यू ईयर्स, जिसका ट्रेंड आने वाला है।
अभी तो नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स तो AI साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों का ही है, और उनके साथ साथ आपको कोडिंग में मास्टर होना पड़ेगा। लाइक पाइथन है टॉप पे, पाइथन तो मस्ट है आज की डेट में, सबको आनी चाहिए अगर जो इस कंप्यूटर साइंस लाइन में है। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 स्किल सेट तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। तो आई थिंक इसका है अभी ट्रेंड। So I was going through a website और जब मैं टीम सेक्शन में गया तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। जो कल्चर आपने बना रखा है टीम में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना भी रेवेन्यू कर ले, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू अचीव दैट, राइट? कि एक वर्क कल्चर की एम्प्लॉयज़ खुश हों, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द मनी दैट यू आर गिविंग देम एंड दैट दे नीड दैट ओनली। कि पैसे तो हर जगह मिल जाएंगे बट वो कल्चर नहीं मिलता, राइट? सो हाउ टू रिटेन दिस पीपल? क्या राइट अप्रोच है किसी कंपनीज़ के लिए जो लोग खुश रहें और दिल से काम करें? एक होता है कि सैलरीज के लिए काम करना है, पीपल आर गिविंग दैट 100% कि चलो आई एम हैप्पी, आई गिव 100% टू दिस कंपनी। वो सब नहीं कर पाते हैं। वंस एम्प्लॉयज़ विल फील दैट तभी वो काम करेंगे। तो आपने वो कल्चर कैसे डेवलप किया अपने? आई थिंक रिटेनिंग टॉप टैलेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देन पेइंग हाई पे सैलरी। तो इसमें देयर आर फ्यू थिंग्स वी आर डूइंग। तो अदर देन दिस प्रोवाइडिंग बोनस एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो बाकी कंपनीज भी प्रोवाइड करती है, हम लोग एक स्टेप आगे चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि वी हैव स्टार्टेड द इनिशिएशन फॉर स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल ट्रिप्स फॉर टॉप परफॉर्मेंस मेंबर्स इन द टीम। तो अभी लास्ट ईयर हम लोग आई थिंक दिस ईयर स्टार्टिंग में हम लोग दुबई गए थे। लाइक वी वर लाइक टीम ऑफ 10-12 पीपल जो दुबई गए, एंड द गोल वाज नॉट जस्ट टू ट्रैवल, टू एंगेज इन सम टेक कॉन्फ्रेंसेज या एग्जीबिशंस जिसमें कुछ सीखने को भी मिले, टीम एंगेजमेंट भी हो, कुछ हेल्दी डिस्कशन हो, इनोवेशन हो, ये सब बातें हों टीम इस मीटिंग में, इस ट्रिप पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल लगी हमें। तो हर साल हम लोग ये प्लान करने का हमने सोचा है, नेक्स्ट ईयर भी हम प्लान करेंगे। अदर देन दिस हम वर्केशन ट्रिप प्लान करते हैं ईयरली। तो लास्ट ईयर हम लोग ऋषिकेश गए थे, नॉट जस्ट टॉप पीपल, सारी कंपनी सारे टीम हम लोग ऋषिकेश गए थे, और इट वाज अ वर्केशन। तो वहाँ जाके हम लोगों ने 3-4 दिन जो यहाँ से काम करते हैं वो वहीं से काम किया, जस्ट सी कि क्या इम्पैक्ट आता है, हो पाता है नहीं हो पाता। तो कुछ चैलेंजेस आए हमें, लाइक इंटरनेट आसान नहीं है, डिवाइसेस लैपटॉप ले जाना, तो बट वी मैनेज, पार्टी भी हुई, काम भी हुआ, तो सारी चीज़ें हो पाई। हाँ, यस। एंड लास्टली दिस वर्क फ्रॉम रिमोट या वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपने आना ही आना है ऑफिस। अगर कुछ प्रॉब्लम है या बोर भी हो रहे हो, आपका आने का मन नहीं है, तो आप घर से या कहीं से जाके काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो इतने टाइम से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आई थिंक आज की डेट में जहाँ आजकल हमें सुनने में आ रहा है कि वर्क प्रेशर की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि हाँ लोग। तो हम लोग बिलेबल आवर्स हम मैनेज करने को तैयार हैं, जो बाकी कंपनीज नहीं करती। उनको ये लगता है कि सैटरडे काम करा लेते हैं यार, 8 घंटे की बिलिंग होएगी, वो इतने पैसे बन जाएंगे हमारे, तो हमें करना भी होता है, हम लोग नहीं बुलाते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही कुछ ऐसा कुछ चीज़ नहीं फंसी हुई। तो हम लोग भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोडक्शन रिलीज आप मंडे ट्यूसडे में रखिए, फ्राइडे में मत रखिए, ताकि वीकेंड में टीम डिस्टर्ब ना हो। तो इस टाइप की इनिशिएटिव चल रहे हैं। सो वी हैव एडेड अ रैपिड फायर सेगमेंट, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर करने हैं। So when you wake up, so what is the first thing that you check as an entrepreneur? Well, I look for all the notifications and alerts, कहीं कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ वो ना चाहते हुए भी चेक करनी पड़ती है। So favorite gadget apart from phone? अपार्ट फ्रॉम फ़ोन इज़ माई नोटबुक, जो कि मुझे चाहिए इवन कहीं पे जाऊँ ट्रिप पे तो चाहिए वो। So इतनी कंपनी चला ली, टीम बना ली, so what has been the most rewarding thing as a founder इस जर्नी में? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज़ वन थिंग, एंड अगर मैं एक और चीज़ अगर इसमें ऐड ऑन करूँ तो डेवलपमेंट ऑफ आवर टीम, वो लोग भी अपने ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। What are your thoughts on work-life balance? क्या है? So वर्क लाइफ बैलेंस आई वुड प्रेफर रादर देन, अगर आप हसल वाली लाइफ अगर आप चूज़ करनी होती है तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि
थोड़ा बैलेंस रहेगा तो आपको और वो चीज़ आप प्रोडक्टिव वे में कर पाओगे. So every any book or movie that you would recommend to any founder who is try to learn something from. Yeah, although I'm not fond of books and all, but मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं. एंड आई एम अ फैन ऑफ राज शमानी. उसके मैं पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ. तो उसी की बुक मुझे अच्छी लगती है, विच इज़ बिल्ड डोंट टॉक. So when you build a company, तो personal aspiration is also very important. कि एक driving force होना चाहिए कि this is something for what I am doing this hard work, चाहे वो personal or professional हो. So what is one goal for which you are working? क्या drive करता है आपको? So I'm a travel freak. So every year I travel international trip twice or thrice. तो मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है लाइक. और मैं अपने साथ साथ अपनी टीम को भी ट्रैवल कराना चाहता हूँ. तो मेरा हमेशा यही गोल रहता है कि यार हम लोग अगर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम हमारी टीम भी ये मटेरियल चीज़ों में ना पड़े और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस ज़्यादा करे लाइफ को. तो मेरे लिए ये ज़्यादा है इम्पोर्टेंट रैदर देन बाइंग सम बिग टॉयज़ और ये सब. So 3 entrepreneurs with whom you would like to spend your day from the past or present, जो आपको अच्छे लगते हो या you get motivated. आई थिंक इलोन मस्क जो सबके फेवरेट हैं तो वो तो है ही हैं. रतन टाटा जी जिनसे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है हम लोगों को. एंड अदानी, गौतम अदानी. अब रिसेंटली 2 इंसिडेंट हुए थे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे, काफ़ी चर्चा में थे कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल वॉज हैक्ड. रणवीर अलावादी जो इतने बड़े क्रिएटर्स हैं, पीपल वर टॉकिंग कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और चैनल हैज़ बीन हैक्ड, राइट. सो काफ़ी बातें भी हुई इस पर, देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड दैट. सो उस पर आपका क्या टेक है कि क्या ऐसी चीज़ें हुई होंगी, व्हाट कैन बी द रीजंस जिसके कारण ये हुआ होगा, जो आई बिलीव कि जैसे आपने बोला कि फिशिंग होती है सारी चीज़ें. तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट एंड कैसे हम सिक्योर कर सकें अपने स्पेशली यूट्यूब चैनल्स को, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली बहुत सारे क्रिएटर्स के हैक हो जाते हैं, ऑल्दो वो वापस आ जाते हैं. बट व्हाट कैन बी द रीजंस और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं. अगर हैक हुआ है तो आई मीन पहली चीज़ तो यह है कि यूट्यूब जैसी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैक करना आसान नहीं है किसी का, और आज से पहले कभी हुआ भी नहीं. और अगर ऐसा कुछ अटैक होता है या हैक हो जाती हैं चीज़ें तो रैंसम वगैरह ली जाती है और उसके बाद रिस्टोर होता है. तो इस केस में हमें सुनने में नहीं आया कुछ ऐसे रैंसम वगैरह ली हो. तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें. या हो सकता है कि करवाया हो, क्या पता हैक हो सकता है कुछ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उनको ज़रूरत है इतनी PR की, बट स्टिल वी नेवर नो. तो हो सकता है उनसे कोई गलत लिंक पे क्लिक कर लिया हो, फिशिंग कराई हो किसी ने और वो किसी ट्रैप में फंस गए हों, या उनके किसी इंटरनल टीममेट्स ने कुछ ऐसा यूज़र अकाउंट आगे लीक कर दिया हो. तो बिना किसी कंक्रीट सॉल्यूशन के हम कह नहीं सकते कि क्या सही में हैक हुआ है या हुआ है तो क्यों हुआ है. जिस कंपनीज क्लेम कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रखा है, जो नॉर्म्स मैंने बताया कि ये स्टेप आप फॉलो करो, तो वुड यू थिंक कि कोई हैक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने कुछ गलती नहीं करी हो अपने एंड से, जैसे आपने बोला कि किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा हो. सो किस एक्सटेंट तक हम सिक्योर हैं जो प्लेटफॉर्म्स है, हमारा इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, या अगर हमने कोई गलती नहीं करी हो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर अ हैकर टू हैक दैट आईडी? नहीं, अगर आपका 2FA भी लगा हुआ है तो उसके में भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं. जैसे आपकी टीम है और वो मैनेज कर रही है और उनसे कोई मिस्टेक हो गई, वो उन्होंने आगे लीक कर दिया तो इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में भी हैक पॉसिबल है. या फिर हैकर इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने आपका फ़ोन भी हैक करा हुआ है, तो जो नोटिफिकेशन आ रही है या OTP आ रहा है तो वो वहाँ से हैक कर रहे हैं वो लोग. तो कोई ना कोई हम लोग गलती करते हैं और कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम दे बैठते हैं. तो हमें उस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है. सो लोगों को ये डर है कि AI एक टाइम पे आपको कंट्रोल ना करने लगे, राइट. कुछ हमने वीडियोस देखी हैं जो काफ़ी सेंसुअल थी और जो नहीं होनी चाहिए थी, एंड पीपल इज यूजिंग दैट टू डिफेम अदर पीपल, राइट. सो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे, क्योंकि अब बहुत कॉमन हो गया ये सारी चीज़ें, स्पेशली विद द सेलिब्रिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉन्ग वीडियोस कमिंग इन हियर एंड देयर. तो डीफेक पहले तो इतनी अच्छी मतलब क्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पता लग जाता था कि ये फेक है, साफ दिख रहा था. बट जब से ChatGPT आया है और उसका अपग्रेडेड वर्जन आया है और
AI में इतनी एनहेंसमेंट हुई है, तो अब पता लग पाना थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा ट्रम्प की वीडियोस, डोनाल्ड ट्रम्प की, और जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रॉबरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सब AI के थ्रू, और इतना क्लियर वीडियोस हैं उनमें। तो हम मतलब एक तो है कि आप कर क्यों रहे हो, सामने वाले को डिफेम करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ रॉन्ग है, और इस चीज़ को हमें मतलब प्रमोट नहीं करना चाहिए, और लीगल एक प्रॉपर लीगल चीज़ होनी चाहिए इसके एक्शंस। जो भी ऐसा कर रहा है तो उसको प्रॉपर एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तभी ये चीज़ रुकेगी, क्योंकि मिसयूज़ करने वाले भी तो हम लोग ही हैं, AI थोड़ा ना कर रहा है खुद से। अगर ये चीज़ अपने आप हो रही है तो कंट्रोल करनी मुश्किल है, बट ह्यूमन्स ही करे जा रहे हैं ये चीज़ें एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, तो इस चीज़ को तो फिर नहीं रोक सकते हम। You rightly mentioned कि as a human, जैसे for example हमारे पास कोई वीडियो है तो as a human we are only consuming that and sharing to other people, right? So as a citizen we should have that responsibility कि हाँ उस चीज़ों को मुझे स्प्रेड नहीं करना, कंट्रोल करनी है, या किसी भी इंसान के बारे में अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन है या कोई भी वीडियोज़ है तो हमें उसको दूसरे लोगों तक नहीं भेजना। एंड पीपल आर डूइंग दैट एंड दे आर एंजॉइंग दैट मोमेंट, बस उनको कुछ मीम्स के लिए, कुछ हंसी मजाक के लिए वो चीज़ें यूज़ करें। तो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया एज ए सिटीजन, हमें रिस्पॉन्सिबल होना सो दैट हम भी सिक्योर हैं, हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर सिक्योर हैं, एंड वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी इन अ राइट वे, ताकि आप भी सही तरीके से यूज़ करो एंड कोई इसको मिसयूज़ ना कर पाए गलत तरीके से। ये आपने बिल्कुल सही चीज़ रेस करी है। जो यूजुअली जो यंगस्टर्स हैं, जो माइनर्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स लगा लो, तो उनको ये फॉरवर्ड करने में वीडियोस या फ़ोटोज़ बहुत मज़ा आता है। उनको पता है ये फेक है, बट वो इसलिए फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सबसे पहले वो ग्रुप में डाल रहे हैं, उनको मतलब वो चाहिए, फुटेज चाहिए अपने ग्रुप में बाकी लोगों से। शायद वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इसी रीज़न से मतलब आप देखो सारी प्रॉब्लम्स आजकल, वायलेंस या रॉयट्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं। फेक न्यूज़ जो हम जैसे बोलते हैं प्रमोट कर रहे हैं, तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ आगे फॉरवर्ड मत करो, अगर आपको लग रहा है कि ये फ़ेक है तो आप वहीं पे जिसने भी भेजा आपको उसको आप वापस बोलो कि दिस इज़ फेक, और अगर आप चेन वहीं रुक जाएगी तो वो चीज़ आगे प्रमोट नहीं होगी। और थोड़ा हमें सेंसिटिव होना चाहिए इन चीज़ों में। कल को अभी किसी और के साथ है, कल को वो आपकी फैमिली के साथ है, आपके साथ है, तो फिर आप कैसे रोकोगे वो चीज़। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लॉट ऑफ इनसाइट। काफ़ी कुछ सीखने को मिला अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल द अमेजिंग दैट यू आर डूइंग। और जैसे आपने राइटली बोला कि एज ए सिटीजन वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ताकि हम जो टेक्नोलॉजी जो लोगों ने बनाई है फॉर द राइट यूज़ हम राइट तरीके से यूज़ कर पाएँ, और उसका मिस हैपनिंग ना हो, मिस यूज़ ना हो, एंड कीप डूइंग द great things that you are already doing, and I wish you all the best for your future. Thank you so much. It was nice talking. Same here.